बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एक बयान में साफ कह दिया है कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार आपसी कलह की वजह से जल्द ही गिरने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व कर्नाटक कांग्रेस में बगावत का वो विस्फोट होगा जिसमें कर्नाटक कांग्रेस के 50 से ज़्यादा विधायक सिद्धारमैया की सीएम गद्दी को उखाड़ फेंकेंगे। इस तरह से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक होकर के लोकसभा चुनाव 2024 भी नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले पहले कांग्रेस पार्टी में बगावत का वो खेल होगा जिसके बारे में कांग्रेस आला कमान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धारमैया सरकार गिरने और सिद्धारमैया सरकार में कांग्रेसी विधायकों द्वारा बगावत करने की चर्चाएं सिर्फ दबे पांव ही हो रही थी, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता की तरफ से साफ शब्दों में ऐलान कर दिया गया है कि जल्द ही कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार 113 का जादुई आंकड़ा खोने वाली है। यानी कि अनेकों कांग्रेस के विधायक पार्टी को झटका देते हुए इस्तीफा दे सकते हैं, जिसमें डीके गुट की चर्चाएं सबसे तेज है। और अब जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी, टीबी जयचंद्र जैसे कांग्रेसी नेताओं ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जो एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है वो कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों में आपसी बगावत को जन्म देगा। और इसी बगावत का फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैनी नजरें टिकाई हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक तरफ कर्नाटक के इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नजरें टिकाई हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से ही आए हुए दोनों बड़े नेताओं ने अब कर्नाटक कांग्रेस में जो सेंधमारी करनी शुरू कर दी है, जिसके निकट भविष्य में ही खतरनाक जो परिणाम है वो देखने को मिल सकते हैं। और कर्नाटक कांग्रेस में कांग्रेस आला कमान ने जो 50-50 फार्मूले के आधार पर सीएम गद्दी को शेयर किया है वो कांग्रेस आला कमान का सबसे घटिया और अब तक सुपर डुपर फ्लॉप रहा फैसला है। इसी फार्मूले के आधार पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्यों के अंदर कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी, लेकिन इन सभी राज्यों के अंदर कांग्रेस का यह 50-50 फार्मूला पूरी तरह से सुपर डुपर फ्लॉप रहा। राजस्थान में अशोक गहलोत को प्रथम पारी में सीएम गद्दी सौंपी गई और दूसरी पारी में सचिन पायलट को बैठाने का वादा कांग्रेस आला कमान द्वारा किया गया, लेकिन अशोक गहलोत गुट ने सचिन पायलट को जो राजस्थान की राजनीति में नीचा दिखाना, कांग्रेस आला कमान के सामने नीचा दिखाना और सचिन पायलट के खिलाफ जो एक तरह से जो कैंपेन चला करके सचिन पायलट की छवि खराब करने का काम गहलोत गुट की तरफ से किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत पर उतर गए और सचिन पायलट ने अपनी पद यात्राओं के दौरान कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस पार्टी और अपनी ही अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर जो बयानबाजी की, जिससे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ को प्रथम पारी में सीएम गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन कमलनाथ ने पूरे 5 साल तक सीएम गद्दी पर कब्जा बनाने के लिए सिंधिया जी के खिलाफ जो कई तरह की चालें चलनी शुरू कर दी और सिंधिया जी को नीचा दिखा करके कमलनाथ ने एक तरह से सिंधिया जी को कांग्रेस से बाहर निकालने का एक रास्ता बनाया। और इसी के आधार पर सिंधिया जी ने 3 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेसी विधायकों के साथ कमलनाथ को झटका दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होकर सिंधिया जी ने बीजेपी की शिवराज सिंह सरकार बना दी और उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का खात्मा हो गया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में आए दिन घमासान देखने को मिल रहा है। दोनों ही कांग्रेसी नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव देखने को मिल रहे हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि आने वाले छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी तरह से 2017 के अंदर पंजाब में भी कांग्रेस आला कमान ने 50-50 फार्मूले के आधार पर सरकार बनाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस के कई नेता हैं वो उतरे। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेइज्जत किया, इस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कई तरह के कैंपेन कांग्रेसी नेताओं द्वारा चलाए गए, जिसके बाद कैप्टन ने कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए अपनी खुद की नई पार्टी बना ली। और जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से गए तो पंजाब से
कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और विधानसभा चुनाव 2022 में पंजाब में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से नीलबटे सन्नाटा वाला रिजल्ट रहा। कई सीटों पर जमानत जब्त भी कांग्रेस की हो गई और आम आदमी पार्टी के नटवर लाल ने पंजाब में सरकार बना ली। फ्री की रेवड़ी भी यहाँ पर खूब बांटी गई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में कांग्रेस ने जमकर फ्री की रेवड़ी बांटी, लेकिन किसी का कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, जो ये हिमाचल प्रदेश राज्यों के अंदर किसानों की कर्ज माफी का वादा भी कांग्रेस ने किया, बेरोजगारों को 5-5 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, बिजली फ्री का वादा किया, लेकिन कोई भी वादा अब तक कांग्रेस पार्टी द्वारा इन राज्यों में जो पूरा नहीं किया गया है। पूरे 5 साल बीत जाने के बावजूद भी राजस्थान की जनता हुई या फिर छत्तीसगढ़ की जनता हुई, ये देख रही है कि कब अशोक गहलोत या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो कर्ज माफी का फैसला लेंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसी साल अगले दिसंबर महीने के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए इन तीनों ही राज्यों की जनता जनार्दन ने कमर कस ली है। अब कांग्रेस का इन तीनों ही राज्यों से सफाया होने वाला है और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए, रानी प्रतिभा सिंह हुए, इन दोनों नेताओं के बीच में आपसी मनमुटाव है वो चरम सीमा पर है और जग जाहिर है किस तरह से प्रतिभा सिंह ने बीजेपी नेताओं का दरवाजा खटखटाया था, किस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोला। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में हुआ वही अब कर्नाटक में होने जा रहा है। कर्नाटक में भी 50-50 फार्मूले के आधार पर सीएम गद्दी को शेयर किया गया। कर्नाटक में भी फ्री की रेवड़ी कांग्रेस द्वारा बांटी गई, जो बेरोजगारों को 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 200-300 यूनिट बिजली फ्री, 10 किलो अनाज, बसों में महिलाओं को सफ़र फ्री, इस तरह के कई झूठे वादे हैं वो कांग्रेस ने किए, लेकिन इस फ्री की रेवड़ी वाला कोई भी वादा कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार कर्नाटक में पूरा नहीं कर पाई है, जिसका लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक की जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब देगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से इस जो बयान दिया गया उससे यह भी साफ हो चुका है कि लोकसभा चुनाव 2024 तक सिद्धारमैया सरकार चल भी नहीं पाएगी, क्योंकि डीके गुट की तरफ से अब बगावती तेवर है वो साफ देखने को मिल रहे हैं। डीके गुट के साथ साथ बीजेपी से जो सेटार गुट जो कांग्रेस में शामिल हुआ था वो भी अब कर्नाटक कांग्रेस के नाराज विधायकों में सेंधमारी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और किसी तरह से उनको बीजेपी के दरवाजे तक लेकर जाने के लिए जो प्लान तैयार किए जा रहे हैं और नाराज विधायकों का फ़ायदा उठा करके, यानी कि कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे का फ़ायदा उठा करके अब सेटार गुट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में बड़ी बगावत को जन्म देगा और भारतीय जनता पार्टी इसी फिराक में है। भारतीय जनता पार्टी भी ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी दे सकती है यदि सेटार गुट के द्वारा या फिर डीके गुट के द्वारा बीजेपी का दरवाजा खटखटाया जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी फ्री की रेवड़ी को लेकर के कर्नाटक कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों में बवाल शुरू हो जाता है, तो कभी मंत्री बनने के लिए, तो ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और अब सिद्धारमैया सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने साफ शब्दों में कह दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार है वो अल्पमत में चली जाएगी, यानी कि गिरेगी। फिलहाल सिद्धारमैया सरकार में चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर आपके क्या विचार हैं? क्या बीजेपी से कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी किसी तरह का बड़ा खेला कर्नाटक कांग्रेस में करेंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़े अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।